नमस्कार दर्शकों, खुलासा न्यूज पोर्टल से खुशहाल एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। अलग अलग विधानसभाओं से हम जो दावेदार अपनी दावेदारी जता रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ है बाबू जयशंकर जोशी, जिन्होंने कांग्रेस आई है। हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका जयशंकर जी। धन्यवाद। पूर्व विधानसभा से आपने दावेदारी जताई है कांग्रेस से। हम आपसे इतना ही जानना चाहेंगे कि पार्टी आपको पूर्व विधानसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी क्यों चुने, क्यों आपको टिकट दे? मैं पार्टी का 1980 से पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ। स्थानीय एमएलए और मंत्री श्री कल्ला जी के प्रथम चुनाव से मैं उनके साथ लगा हूँ और मैंने पार्टी में निरंतर कार्य करने की वजह से मुझे 87 में पार्टी की कार्यकारिणी में लिया गया। तत्पश्चात जनार्दन जी कल्ला हमारे अध्यक्ष महोदय बने। उनके कार्यकाल में अध्यक्ष वो थे, मैं उपाध्यक्ष था। उनका सारा कार्यभार चूँकि पार्टी का होने की वजह से मुझे सौंपा गया और वो थोड़ा जिम्मेवारी से मुक्त रह करके मेरे को कहा गया कि भाई सारा देख रेख तू करेगा। तो मैंने संगठन का कार्य पूरे 14 साल तक किया। मैं उसके बाद निरंतर पार्टी में लगा रहा तो मुझे यूआईटी का मेंबर भी बनाया गया। तब मैंने पार्टी की रीति नीति पे पूरा काम किया। जो भी पार्टी ने जो स्टेट ग्रांट एक्ट के पट्टों के बारे में और के बारे में जो योजनाएं दी उसको क्रियान्वित किया। 2010 में मुझे चुरू जिले का प्रभारी बनाया गया। मैं चुरू जिले का जब प्रभारी बना तब वहाँ पर कांग्रेस की खाली मात्र एक प्रधान था। मुझे बनाने के बाद में हमने प्रयास किया। प्रयास करने के बाद में वहाँ पर 5 प्रधान और एक प्रमुख मैंने अपने विवेक से जो निर्णय लेके किया वो पार्टी हित में किया, वो पार्टी के हित में गया। मेन बात यह है, मैं 2008 से प्रथम बार जब बीकानेर पूर्व और पश्चिम का जो विभाजन हुआ, पूर्व सीमांकन हुआ, तो मैंने 2008 में टिकट मांगी। 2008 में टिकट मांगी। मेरे को काफ़ी कुछ नज़दीक पहुंचने के बाद में दुर्भाग्य से मुझे टिकट नहीं मिला। माइनॉरिटी को टिकट मिल गया, डॉक्टर तनवीर मालावत को, जो करीब 37,700 वोटों से हारे। उसके बाद में मैं निरंतर पार्टी में सक्रिय रहा। 2013 में भी मैंने मांगा। फिर वही बात रही कि मैं काफ़ी कुछ नज़दीक पार्टी के टिकट के पास पहुंचा तो अचानक पार्टी वालों ने क्या सोच करके ये निर्णय लिया कि गोपाल गहलोत जो बीजेपी में थे उनको अचानक कांग्रेस पार्टी में लेकर के और उनको टिकट दे दिया गया। वो भी पार्टी में बड़ी बुरी तरह से हारे, करीब 32-34 हज़ार वोटों से। मैं फिर पार्टी में सक्रिय रहा। मैंने कहा चलो कभी भाग्य खुलेगा, कभी टिकट मिलेगा, उस प्रयास में लगा रहा। 18 में मैंने फिर प्रयास किया। फिर वही बात कि मैं काफ़ी कुछ नज़दीकी की ओर दौड़ने लगा तो स्थानीय लीडर हमारे आज बेचारे वो अपनी ज़िंदगी से जूझ रहे हैं, मेरे को नई नाम लेना चाहिए। उनके प्रयासों से जो है कन्हैयालाल झंवर को नौका से ला करके बीकानेर डाल दिया गया। उस वक्त फिर वही पैराशूटिंग हो गई, मेरा टिकट फिर कट गया। लेकिन मैं टिकट मेरा मिलने की दावेदारी मजबूत इसलिए बता रहा हूँ कि ये स्वर्ण जाति की सीट है। इस स्वर्ण जाति की सीट के अंदर बड़ी 4-5 कम्युनिटी आती है, जिसमें माइनॉरिटी चूँकि पूर्व से कांग्रेस से हार चुकी। 2013 में ओबीसी कांग्रेस सीट से हार चुकी, जो बड़ी कम्युनिटी है। तीसरी स्वर्ण जाति बढ़िया होती है जो 2018 में हार चुकी। चौथी राजपूत जाति होती है जिसकी ऑलरेडी सिद्धि कुमारी जी एमएलए पिछले 3 टर्म से है। स्वर्ण जाति में एकमात्र बड़ी जात या बड़ी कम्युनिटी वाइज जब देखते हैं तो हक बनता है कि ब्राह्मण को सीट दी जाए। और ब्राह्मण बाहुल्य चूँकि ये क्षेत्र भी है, उसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। उसका एग्जांपल ये है कि 2008 के अंदर बीडी कल्ला साहब करीब 17-18 हज़ार वोट से हारे और 37,700 वोटों से डॉक्टर तनवीर जी मालावत हारे। दोनों सीटें
मिलाकर के करीब करीब 55-56 वोटों से कांग्रेस दोनों क्षेत्र में पूर्व और पश्चिम में हारी। उसके 5 महीने के बाद में महापौर के चुनाव हुए थे और महापौर के चुनाव एक बार ही जो है सीधे वोटों से हुए थे, जिसमें गोपाल जी गहलोत उनके सामने खड़े थे। सामने थे इधर कांग्रेस पार्टी से भवानी शंकर जी शर्मा जो जाति से ब्राह्मण थे। आमने सामने टक्कर हुई, आमने सामने टिकट हुई, पूर्व और पश्चिम दोनों के वोट लगे। तो भवानी शंकर जी ने वो 17, 37, 35, 55 हज़ार वोटों की जो लीड थी उसको कवर करते हुए 28,000 वोटों से भवानी शंकर जी ने जीत हासिल की। तो ये एक रिकॉर्डेड चीज़ है, मेरे कहने से नहीं है। तो ये अपने आप में जाहिर करती है कि ये ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, इसलिए ब्राह्मण को आज तक कभी चांस नहीं मिला। तो मेरा ये सोचना है कि मैं पिछले काफ़ी 40 सालों से लगा हुआ हूँ, काफ़ी वरिष्ठता मैंने गेन कर ली है। तो पार्टी अगर मेरे टिकट पे विचार करेगी, ब्राह्मण के टिकट पे विचार करेगी, मेरे टिकट पे विचार करेगी, तो निश्चित रूप से मेरा ये दावा है कि 100 नहीं, 101 नहीं, 105% सीट कांग्रेस की झोली में डालूंगा। इस सोच करके मैं पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ, निरंतर प्रयास में लगा हूँ। अब पार्टी का निर्णय जो जैसा उचित करेगी मैं उसको मान्य करूँगा, लेकिन ब्राह्मण का हक बनता है। चूँकि मैंने आपको तरीका बताया कि ये तरीका है, इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से उच्च हमारे सीनियर लीडरों तक भी कि इस पूर्व की सीट में ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, जिसका एग्जाम्पल मैंने भवानी भाई का दिया, उसको ध्यान में रखते हुए अगर उचित निर्णय करेंगे तो निश्चित पार्टी के हित में रहेगा। जोशी जी, ये तो बात हो गई कि पार्टी आपको टिकट क्यों दे। आपने अपना मत रखा कि पार्टी में आपने कई चीज़ें गिनाई, ब्राह्मण बहुल्य सीट है, सारी चीज़ें। आपको पार्टी टिकट देती है, आप चुनाव जीत जाते हैं। आपको ऐसी क्या समस्याएं नजर आती हैं पूर्व विधानसभा में जो आपको लगता है कि आज तक वो मुद्दे, वो समस्याएं विधानसभा में कभी उठाई नहीं गई हों? ऐसी क्या बड़ी समस्याएं आपको जो है विधानसभा में नजर आती हैं? विधानसभा पूर्व क्षेत्र के अंदर जो क्षेत्रवार अलग अलग जो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इलाका है, डिस्पेंसरियाँ होनी चाहिए थी स्वास्थ्य के लाभ के हिसाब से। उतनी तादाद की मांग नहीं की गई, उतनी तादाद की डिस्पेंसरियाँ नहीं बनी, इससे लोगों को हॉस्पिटल प्राइवेट में या पीबीएम तक भागना पड़ता है। जो जहाँ हुई है उसका विस्तार नहीं हुआ, तो एक तो उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। दूसरा, पूर्व क्षेत्र में पूरे में कहीं कहीं कोई जो वीआईपी कॉलोनी है, मैं कह नहीं सकता, सारी सड़कें जीर्ण शीर्ण पड़ी है, उसके लिए कभी उन्होंने ना तो मांग की, ना उन्होंने कभी उनके लिए कोटा मांगा। उनका मैं सुधार करने की पूरी प्रयास करूँगा। पूरे क्षेत्र के अंदर कोई एक ऐसा बहुत बड़ा कोई पार्ट नहीं है जिसमें शहर की जनता जाकर के वहाँ एंजॉय ले सके, घूम फिर सके, आनंद ले सके। एक अभी थोड़ा बहुत प्रयास इस सरकार ने किया है पब्लिक पार्क में। तो इसके अलावा भी इस तरह की बहुत सारी समस्या है। मैं ये चाहूँगा कि सरकार अगर मुझे टिकट देती है और मैं जीतता हूँ तो इसके अलावा भी भिन्न भिन्न समस्याएं बहुत है। जो आज तक सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी जो स्थानीय एमएलए साहिबा है, उन्होंने कभी जनता के टच में नहीं रही। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं पूरे क्षेत्र में हर वक्त जनता के बीच में रहूँगा और ये समस्याओं के अलावा भी समस्याएं जो जनता बताएगी मैं उनसे टच में रहूँगा। जैसा वो मेरे को मार्गदर्शन करेगी मैं उसके अनुरूप जो भी समस्याएं रहेगी उसके लिए पूरा संघर्ष करूँगा, उसको पूर्ण रूप देने की पूरा प्रयास करूँगा। ये थे हमारे साथ बाबू जयशंकर जोशी, जिन्होंने कांग्रेस पूर्व से अपनी दावेदारी जताई है, जिन्होंने बताया कि पार्टी उन्हें टिकट क्यों दे और अगर टिकट देती है और वो चुनाव जीतते हैं तो ऐसे क्या मुद्दे हैं, ऐसी क्या समस्याएं हैं जिन पे वो काम करेंगे।